Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of 13.2 and 13.4. Question number 10th and 11th are doubts of a student of exercise 13.2 unit surface area and volumes. Here question number 10th is in figure 13.12. You see the frame of a lampshade in it is to be covered with a decorative cloth. इस lampshade के frame को cover करना है cloth से. The frame has a base diameter of 20 centimeter, diameter 20 है तो radius हो गया 10. Height of frame is 30 centimeters. 30 centimeter height दी हुई है as like the figure is this. You can check it from the book. Here this value is 30 centimeter. Middle जो cylindrical figure दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर हाइट की है एंड मार्जिन ऑफ 2.5 मतलब इज टू बी गिवन ऑन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम. यहाँ से ये वाला 2.5 मीटर मार्जिन है और ये वाला 2.5 मीटर मार्जिन है, मतलब 3 फेसेस हो गए, इसके 3 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट. तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड. वैसे क्वेश्चन ये सिंपल है, सिर्फ इसमें 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना पड़ेगा. आई विल एक्सप्लेन यू ओनली, यू कैन सॉल्व दिस. रेडियस एंड हाइट दी हुई है. जो मार्जिन वाला हाइट है उसको एज्यूम कर लेंगे हम h स्मॉल, और जो दूसरी हाइट है एक्चुअल हाइट उसको एज्यूम कर लेंगे कैपिटल H. दिस वन. तो जो फॉर्मूला होएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड विथ मार्जिन के साथ सरफेस एरिया क्या होएगा 2πr/h. ऊपर वाला मतलब जो मार्जिन था, मिडल सिलेंड्रिकल फिगर है 2πr कैपिटल H और डाउनवर्ड मार्जिन इज 2π स्मॉल r/h. h यहाँ पे स्मॉल लेना है क्योंकि थर्ड वाला जो पोर्शन है वो फिर से मार्जिन है, तो ये मार्जिन वाला एडजस्ट करेंगे. इनमें से 2πr तो कॉमन आएगा, h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h मतलब कि 2πr कैपिटल H प्लस 2h 2 स्मॉल h मतलब. और इनमें वैल्यूज पुट करोगे तो यू कैन सॉल्व द आंसर. रेडियस 10 पुट कर देना है, कैपिटल H 30 और यहाँ पे 2.5, तो इट कैन बी सॉल्व. जो क्वेश्चन नंबर 11th है, दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द सेम शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद अ बेस. मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप है और बेस भी है, ये बनाना है हमें. ये वाला कवर करना है, ये वाला ऊपर वाला नहीं कवर करना. तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बेस और सिलेंड्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग होएगा. Using cardboard, each pen holder was of radius this and this. The Vidyalaya was supplied the competitors with cardboard. If there are 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? Simple है ये भी. Curved surface area of pen holder with base हो जाएगा 2πr/h. तो इस फिगर का होता है, इस फिगर का, और प्लस बेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो इसका हम एडजस्ट कर लेंगे πr². बस इन दोनों को ऐड करके एडजस्ट करके जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई इट विद 35, क्योंकि ये 1 पेन होल्डर का सॉल्व हुआ है तो कार्डबोर्ड नीडेड लास्ट में आ जाएगा. टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर्स फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू, जो सरफेस एरिया आएगा इंटू 35 कर देंगे, देन वी कैन सॉल्व द आंसर. ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3rd. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and slant height is 14 centimeter. Find the radius and total surface area of cone. Question number 3rd of 13.2. Curved surface area of cone is equal to है 308 centimeter square and slant height means
L, दिस इज़ 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करना है, तो स्लांट अपना कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल टू 308 है। 22/7 आर फाइंड करना है, एल 14, 7 2 14, 308 r is equal to 308 by 22 into 2, 11 2s are 11 2s are 11 8s are 2 14s 2 7, तो r की वैल्यू क्या हो गई 7 सेंटीमीटर्स। एंड अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर इन प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब जो कोन है कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल तो इसका है और पाई आर स्क्वायर बेस का है। पाई आर इंटू एल प्लस आर इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। 22/7 7 इंटू 14 प्लस 7, 7 एंड 7 कैंसिल, 21 एंड 22, इसका टोटल 21 आ गया इंटू 22, 42 4 carry over, 42 and 4 46 centimeter square. It should be the answer of this question. Question number 3rd of 13.3, 7 centimeter and 462 centimeter square. And one doubtful question of this exercise is question number 4th that I explained you now. A conical tent, this 1 meter height and radius, this one slant height find करनी है, cost of canvas required to make the tent. कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज़। सिंपल था वैसे ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन इज हाइट ऑफ टेंट, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 10 मीटर्स, रेडियस इक्वल टू 24 मीटर। हमें फाइंड करनी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ इसको हम मानते हैं एल, इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, रूट ऑफ 100 576, रूट ऑफ 676, 26 सेंटीमीटर्स आ जाएगा इसकी स्लांट हाइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, मतलब इसके लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। पाई है 22/7, आर है 24 इंटू 10, दिस इज 22 इंटू 240/10। अब इसको 70 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 7 के साथ 70 कट हो जाएगा, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, कैनवस इज इक्वल टू ₹70, तो कॉस्ट ऑफ 22 इंटू 240/7 मीटर स्क्वायर कैनवस, 22 इंटू 240/7 इंटू 70, 10 22 24 100, 2 zeros हैं तो 22 इंटू 24 हो जाएगा 88, 8 44 एंड 8 52, 52800 रुपीज़। $26 centimeters, oh so sorry, पाई आर एल, एल यहाँ पे 10 नहीं लेना था, 26 लेना था, वो मैंने गलती से ले लिया। इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करके तो आया था 528, 22 और 22 को, अब इसको 26 से करो, 6 से किया तो 0 56 10 48 4 16 1 31, it will be 8 12
137,280. 137,280, right? 137,280 rupees. This is the answer of these questions. And next doubtful questions I explain in my next video. Till then, thank you.